कुछ बातों पर पर्दा पड़ा रहने दिया जाए। साजिश करने वालों ने तो साजिश कर ली ना, अब आप क्यों डालना चाहते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी बात या सबसे खुशी की बात यह है कि आज देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने 5 महीने के कठिन परिश्रम पे आज जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें मैं बेदाग हूं, उसमें मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं, और ये बात आप सब लोगों तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। किसकी साजिश थी, जिसकी भी साजिश थी वो नाकाम हो गई। जिन्होंने ये सोचा था उनको मुंह की खानी पड़ी। और स्वाभाविक सी बात है, मैं आपसे फिर कहूंगा कि 5 लोगों के जिनके नाम, जैसे हरिओम श्रीवास्तव हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं वहां पे, उनसे कोई लेना देना नहीं है कभी किसी अपराध से। गुलशन यादव वहां पे टाउन एरिया कुंडा के चेयरमैन हैं। अच्छा, इन लोगों का नाम किसने बता दिया है? मान लीजिए मरहूम सीओ की पत्नी को इनका नाम कौन जाने कि हमारा कौन ड्राइवर है, कौन सा आदमी जो है खाना बनाता है, कौन सा प्रतिनिधि है। तो ये स्वाभाविक रूप से उसको नाम दिए गए थे। अब नाम जब दिए गए थे वही, अब कुछ आप भी शोध करिए, कुछ खोजी पत्रकारिता करिए, सब अभी से पूछ लेंगे। परवीन आजाद के खिलाफ क्या कोई आप शिकायत दर्ज कराएंगे? आपको फंसाने के आरोप में या एफआईआर करना भी एक जुर्म है? नहीं, मैं इस विषय में अपने समर्थकों से पहले बात कर लूंगा, फिर ही किसी तरह की मानहानि या इस तरह की अगर कोई बात होगी तो हम पहले अपने समर्थकों, अपने क्षेत्रवासियों से बात करने के बाद ही। राजनीतिक रूप से आपका अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, जहां है वहीं है। कैबिनेट विस्तार हुआ था, बड़ी चर्चा थी कि आप मंत्री बनेंगे। वो तो अभी सवाल आया, हमने कहा भी कि आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। नहीं, अभी कैबिनेट के विस्तार में, अभी तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आज आई है। आप लोगों ने नाम चला दिया, चलिए पढ़ के हमको भी खुशी हो गई, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जब क्लोजर रिपोर्ट, भाई जिस जांच के कारण हमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो जांच जब पूरी ही नहीं हुई है तो मिडवे कैसे आप शपथ ले लेंगे? ये तो एथिक्स के खिलाफ है। मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक थोड़ा बहुत जितना देख पाए, टीवी पे ही देख पाए। जब तक पूरी बात हमको पता चल नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और कभी एक अनौपचारिक बात भी हम करना चाहते हैं, और मतलब आज दिल की बात आपसे कर रहे हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, कि कई बार हम लोग अपने निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए इतनी जल्दी करते हैं, इतनी जल्दबाजी कर देते हैं। मान लीजिए बगल के कमरे में कोई गिलास टूटा, तो ये पता करने के लिए कि साहब गिलास किसने पकड़ा था, किससे गिरा, किससे टूटा, या अमुक सामान का नुकसान किससे हुआ, थोड़ा 2-4 मिनट 5 मिनट का समय लगता है। हत्या एक बहुत बड़ी घटना होती है।